वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स के अंदर, मीन्स प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस किस प्रकार होगा, इस बारे में आज अपन बात करेंगे। आवर लर्निंग पॉइंट इज ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से अपन को एक मैसेंजर आरएनए मिला था जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर रन करता है। इस मैसेंजर आरएनए पर एक कोड जो है, दैट कोड इज नोन एज इनिशिएशन कोडन AUG। ये वाला जो कोडन है, इस कोडन को अपन क्या कहेंगे? इनिशिएशन कोडन। इनिशिएशन कोडन। इस इनिशिएशन कोडन से 9 से 15 बेस पेयर अपार्ट, 9 से 15 बेस पेयर अपार्ट जो है, एक प्यूरिन रिच रीजन है जहाँ पर प्यूरिन नाइट्रोजन बेस का नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। दैट रीजन इज नोन एज शाइने डालगार्नो सीक्वेंस। शाइने डालगार्नो सीक्वेंस। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया यहाँ पर इनिशिएशन कोडन प्रेजेंट है। इस तरह से ट्रिपलेट कोडन मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको अपन डिनोट करते हैं हर ट्रिपलेट कोडन को 3-3 लाइन के द्वारा। फाइनली अपन ये समझते हैं कि ये वाला जो कोडन है, यहाँ पर आइदर UAA हो सकता है या फिर UAG हो सकता है या फिर UGA हो सकता है। ये जो कोडन है तीनों के तीनों, ये कोडन क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज टर्मिनेशन कोडन। टर्मिनेशन कोडन, इनको अपन टर्मिनेशन कोडन बोलेंगे क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये टर्मिनेशन कोडन कहलाएंगे। इट इज़ एल्सो नोन एज स्टॉप कोडन। इसको अपन स्टॉप कोडन भी बोल सकते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म किया है, इसके ऊपर अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में अपन स्टडी किया है। यहाँ पर कुछ भी कोडन हो सकता है, ये ट्रिपलेट कोडन कुछ भी हो सकते हैं जो एमिनो एसिड 1 को कोड करने के लिए हैं, या एमिनो एसिड 2 को कोड करने के लिए हैं, या एमिनो एसिड 3 को कोड करने के लिए, या एमिनो एसिड कोड 4 को कोड करने के लिए। ओके, दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो रिक्वायरमेंट इसके अंदर क्या रहेगी? चूँकि अपन प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का जो टाइप होता है वो 70S टाइप का होता है, जिसकी 2 सब यूनिट होती हैं। लार्जेस्ट सब यूनिट इज़ 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट इज़ 30S। ओके, जस्ट लाइक दिस, ये राइबोसोम है, ये इसकी 30S सब यूनिट है और ये इसकी 50S सब यूनिट है। 30S सब यूनिट जो है, ये वाली जो 30S सब यूनिट है, इस 30S सब यूनिट के लेफ्ट पार्ट की तरफ एक एंटीकोडोन रीजन होता है। ये रीजन जो है वो कौन से पार्ट, लेफ्ट पार्ट पे, दैट इज नोन एज 16S राइबोसोमल आरएनए। इसको अपन 16S राइबोसोमल आरएनए है। ये ऐसा रीजन है जहाँ पर एंटीकोडोन प्रेजेंट है। किसका एंटीकोडोन प्रेजेंट है? किसके लिए प्रेजेंट है? जो शाइने डालगार्नो सीक्वेंस के ऊपर जो प्यूरिन रिच कोडोन प्रेजेंट है ना, इस कोडोन के एंटीकोडोन इस जगह पर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स क्या हुआ? मीन्स ये हुआ कि 30S राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो सब यूनिट इस शाइने डालगार्नो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके इस पोजीशन के ऊपर अटैचमेंट होगा। ओके, तो ये 16S R1 और जो 15S राइबोसोमल सब यूनिट है, इस 15S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर 3 रीजन जो हैं वो शो होते हैं। वो रीजन कौन से हैं? एक A रीजन है, एक P रीजन है और एक रीजन जो है दैट इज E रीजन। यहाँ पर A रीजन डिनोट द एंट्री साइट फॉर ट्रांसफर आरएनए और इट इज also known as acceptor site for transfer RNA. P denote that the peptidal site
and E denote the exit site, means A denote the entry site, P denote peptidal site, and E denote exit site, इस तरह से 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर 3 क्लियर लोकेशन होती हैं। ए लोकेशन जिसके ऊपर न्यूवर ट्रांसफर आरएनए, चार्ज ट्रांसफर आरएनए एंटर करेगा, पी जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स, एंड ई आफ्टर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन द अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए बिकम एग्जिट, रिलीज हो जाएगा यहाँ से एंड साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूबल हो जाएगा। तो ये इसके अंदर 3 साइट्स जो होती हैं वो अपन को थोड़ी सी माइंड में रखनी है, क्योंकि मैं जब स्टडी कराऊंगा तब आपको ध्यान रहेगी। ओके, नाउ अनदर रिक्वायरमेंट इज ट्रांसफर आरएनए। The structure of the transfer RNA already we discussed in previous class that it has a clover leaf model which have 4 arm, 4 आर्म होती हैं उसके। ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये इसका 5 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड इज कोडेड विथ CCA एंड 3 विथ हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, और इसी CCA बॉन्ड के साथ में इसकी हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के साथ एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट है वो इस हाइड्रोक्सिल के साथ में बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और ये ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड के अटैचमेंट होने के साथ ही चार्ज हो जाता है। तो इसकी जो साइड्स हैं, इसकी आर्म है, इसमें से ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली आर्म है ये राइबोसोम अटैचमेंट साइट है। इसको अपन कहेंगे राइबोसोम अटैचमेंट साइट, यानी इस साइट के द्वारा राइबोसोम के साथ ये क्या होता है? अटैचमेंट होता है। ये वाली जो साइट है दैट इज एंजाइम बाइंडिंग साइट, जो अटैचमेंट होने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होती है, तो ये एंजाइम बाइंडिंग साइट है। और ये जो है साइट दैट इज़ एंटीकोडोन साइट। इस साइट के ऊपर, इस आर्म के ऊपर जो कोड, जो ट्रिपलेट कोड इसके ऊपर, जो एंटी कोड इसके ऊपर लगे हुए हैं, मैसेंजर आरएनए के कोडोन को आइडेंटिफाई करता हुआ ये ट्रांसफर आरएनए उस कोडोन के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो वो एनर्जी जो है इनको किस मॉलिक्यूल से फाइंड होती है? वो एनर्जी जो है इनको जीटीपी मॉलिक्यूल से फाउंड होती है। तो जीटीपी जो है वो इस एंजाइम के साथ अटैचमेंट होकर के ट्रांसफर आरएनए को कैरी करता है ऑन द लोकेशन ऑफ कोडोन, कोडोन की लोकेशन के ऊपर कैरी करेगा। ओके, दैट अब अपन पढ़ेंगे इसके स्टेप्स के बारे में। ट्रांसलेशन प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। दूसरा जो स्टेप है दैट इज चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। थर्ड स्टेप इज इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। Fourth step is elongation of polypeptide chain, and finally fifth is termination of पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? नंबर 1 रिक्वायरमेंट जो होती हैं दैट इज़ एमिनो एसिड। दूसरी जो रिक्वायरमेंट रहेगी एक्टिवेशन के लिए वो एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी दैट इज़ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट रहेगी दैट इज़ नोन एज एंजाइम एमिनो एसाइल
सिंथेटेज एंजाइम, सिंथेटेज एंजाइम। तो अपन क्या किस तरह से इसको स्टडी करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं? ये एमिनो एसिड हमारे पास में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए के फॉर्म में एक एमिनो एसिड प्रेजेंट है जो साइटोप्लाज्म के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए हमारे पास ज़रूरत रहेगी एनर्जी मॉलिक्यूल की, और दिस एनर्जी मॉलिक्यूल इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, in the presence of a enzyme that is known as amino acyl synthetase एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में एक सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। दैट सिंपल कॉम्प्लेक्स इज एमिनो एसाइल AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोफॉस्फेट बिकम रिलीज हो जाते हैं, हट जाते हैं। अपन को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ दैट इज नोन एज एमिनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स, दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। ये जो है वो एमिनो एसिड की एक्टिव फॉर्म है। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट दैट इज द चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग किस तरह से होगा? तो ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? पहली जो रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए अपन को ज़रूरत रहेगी, नेसेसिटी रहेगी ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल की। अपन को ज़रूरत रहेगी किसकी? एंजाइम की, जिसका नाम है एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। अगेन वो एंजाइम अभी रिलीज नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो एंजाइम की अपन को ज़रूरत रहेगी। आप चाहो तो इस एंजाइम को डिनोट कर सकते हो बाई ई, इस कॉम्प्लेक्स के साथ ई के फॉर्म के अंदर डिनोट कर सकते हो। मीन्स ये एंजाइम अभी भी इसके साथ अटैच है, इसकी ज़रूरत रहेगी। थर्ड जो रिक्वायरमेंट अपन यहाँ पर मानते हैं, तो अपन को ज़रूरत किसकी रहेगी? इस कॉम्प्लेक्स की। वो कॉम्प्लेक्स क्या था? एमिनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की। नाउ शी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में इसे देखिए कैसा क्या रहेगा? एमिनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ट्रांसफर आरएनए के साथ में रिएक्ट होगी इसकी। ट्रांसफर आरएनए के साथ में रिएक्ट होने का मतलब क्या है कि इसका जो एमिनो एसाइल ग्रुप है वो ट्रांसफर होगा किसके ऊपर? आरएनए के ऊपर, tRNA के ऊपर रिप्लेस होगा, हट जाएगा। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाएगा। हटेगा नहीं, अटैच होगा। तो क्या फॉर्म रहेगा अपने पास? एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। एंजाइम जो इसके अंदर फंक्शन कर रहा था, रोल कर रहा था, वो रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होने के साथ ही एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल था वो भी रिलीज हो जाएगा, और अपने पास में एक चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल मिल जाएगा अपन को। अब ये ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज हो गया। किसके द्वारा चार्ज हुआ है? एमिनो एसिड मॉलिक्यूल के साथ में चार्ज हुआ है। ये एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल किस जगह पर बैठा है, कहाँ पर अटैचमेंट हुआ है? मैं आपको डायग्राम से शो कर रहा हूँ इसको। ये ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल है, ये इसकी आर्म है, ये एंटीकोडॉन आर्म है, ये एंजाइम बाइंडिंग साइट है। इसका जो 3' एंड होता है, इस 3' एंड के ऊपर वो एमिनो एसिड क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और इस 3' एंड और एमिनो एसिड के COOH ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को अपन क्या कहेंगे? एस्टर बॉन्ड कहेंगे। मीन्स एमिनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए के साथ चार्ज होता है ना, तो वो कौन से बॉन्ड के द्वारा एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के 3' वाले एंड से
अटैचमेंट होगा, वो होगा एस्टर बॉन्ड से अटैचमेंट होगा। इस तरह से अपन को एक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो मिलता है, और ये जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहेगा। ओके, तो यहाँ एमिनो एसिड अटैचमेंट है, ये ट्रांसफर आरएनए का क्लोरलेफ मॉडल है, और इसके बीच में बॉन्ड बन गया है एस्टर बॉन्ड। तो अब जब भी मैं चार्ज की बात करूँ ना, तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ज ट्रांसफर आरएनए मीन्स एमिनो एसिड का अटैचमेंट है। अपन ने यहाँ पर कितने कोडोन लिए थे मैसेंजर आरएनए में, अभी कितने कोडोन लिए थे, मैंने यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन के अलावा एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, 3 एंड 4 कोडोन लिए थे, एंड फाइनली टर्मिनेशन कोडोन लिया था। तो 4 एमिनो एसिड के कोडोन लिए थे, तो अपन को ऐसे ऐसे चार्ज ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो 5 चाहिए कि पहला इनिशिएशन, दूसरा एमिनो एसिड 1 का, एमिनो एसिड 2 का, एमिनो एसिड 3 का, एंड फाइनली एमिनो एसिड 4 का चाहिएगा। और अपन स्टार्ट करेंगे किसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इनिशिएशन ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कैसे इनिशिएशन करें, ये मैसेंजर आरएनए मैं यहाँ बना देता हूँ, मैसेंजर आरएनए जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, शाइनो डालगार्नो रीजन जो है वो इस जगह पर है, शाइनो डालगार्नो रीजन, एसडी रीजन अपन शॉर्ट में बोल देते हैं, एसडी रीजन। ये अपना जो पहला जो कोडोन है दैट इज़ AUG, जिसको अपन इनिशिएशन कोडोन कहते हैं, AUG। सबसे पहले अपन फॉर्मेशन करते हैं 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये, राइबोसोम की जो 30S यूनिट होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री स्टेट में रहती हैं, इस 30S यूनिट पर मैंने आपको बताया 16S राइबोसोमल आरएनए, 16S राइबोसोमल आरएनए साइट, जहाँ पर इस साइनोडालगार्नो सीक्वेंस का एंटीकोडोन प्रेजेंट है। तो ये 16S राइबोसोमल आरएनए वाली जो पोजीशन है, जो रीजन है जिसके ऊपर इसका एंटीकोडोन प्रेजेंट है, ये रिकॉग्नाइज करेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, साइनोडालगार्नो रिकॉग्नाइज, साइनोडालगार्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा एंड हेल्प्स इन अटैचमेंट विद द एसडी रीजन, एसडी रीजन के साथ अटैचमेंट में हेल्प करेगा। दूसरी बात, इस 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ में एक फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, अटैचमेंट होता है इनिशिएशन फैक्टर 3 का। ये इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या काम करता है, ये इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो रोल करेगा, हेल्प इन बाइंडिंग विथ mRNA, mRNA से बाइंड करने में हेल्प करेगा, mRNA से बाइंड करने में हेल्प करेगा, किसको, ऑफ 30S राइबोसोमल यूनिट, 30S राइबोसोमल यूनिट को mRNA के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा। ओके, तो ये हेल्प कर रहा है। इसके साथ ही इस 30S यूनिट के साथ अनदर इनिशिएशन फैक्टर अटैच रहेगा, दैट इज नोन एज IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1। ये क्या काम करेगा, ये प्रिवेंट ए साइट को रोकेगा टू बाइंड न्यू ट्रांसफर आरएनए, नए ट्रांसफर आरएनए को, प्रिवेंट ए साइट टू बाइंड न्यू ट्रांसफर आरएनए, नए ट्रांसफर आरएनए को ए साइट से बाइंड करने का, उसको रोकेगा क्या। अब ये जो यूनिट है 30S यूनिट, दोनों फैक्टर इससे अटैचमेंट है, 16S राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, ये एसडी रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और ये पूरी की पूरी जो कॉम्प्लेक्स हैं
ये कॉम्प्लेक्स इसके साथ में अटैचमेंट होगी। तो किस तरह से अटैचमेंट हुई, देखो ये अटैचमेंट होगी, ये अटैचमेंट होगी। कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, यहाँ पर प्रेजेंट है IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है अपने इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 3 प्रेजेंट है। थर्ड प्रेजेंट है, मैसेंजर आरएनए से जुड़ गया। तो अब मेरे को बताओ कि इसका फंक्शन क्या था, हेल्प इन बाइंडिंग विथ मैसेंजर आरएनए। तो अब क्या होगा, जब ये अटैचमेंट हो गया, बाइंड हो गया, तो इसका तो रोल खत्म हो गया ना। तो जब इसका रोल खत्म हो जाएगा तो ये IF3 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज हो गया। तो रिलीज हो गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे कि ये रिलीज हो गया भाई, कहाँ गया, तो ये रिलीज हो गया। ओके, ये रिलीज हो गया यहाँ से। अब इसके जो इनिशिएशन कोडोन है, उस इनिशिएशन कोडोन पर जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए है, कौन सा ट्रांसफर आरएनए, जिस ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडोन साइट पर इस इनिशिएशन कोडोन के एंटी कोडोन प्रेजेंट है। कैसे, जैसे ये अपना ट्रांसफर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए है, इस ट्रांसफर आरएनए की ये 3 प्राइम रीजन है और इसकी जो एंटीकोडोन साइट है, इस एंटीकोडोन साइट के ऊपर कोड प्रेजेंट है UAC। A का एंटीकोडोन U, U का एंटीकोडोन A एंड G का एंटीकोडोन C प्रेजेंट है। इस ट्रांसफर आने पे जब एंटीकोडोन ये प्रेजेंट रहेंगे तो इसके 3 प्राइम वाले रीजन पर जो एमिनो एसिड कनेक्ट रहेगा, दैट एमिनो एसिड नोन एज F मिथायोनिन एमिनो एसिड। कहाँ प्रेजेंट था ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड प्रेजेंट था साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट था, इन साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर टोटल कितने टाइप के एमिनो एसिड प्रेजेंट हैं, टोटल 20 टाइप के एमिनो एसिड उसके अंदर एमिनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो ये बात आप जानते हो अच्छी तरह से। तो F मिथायोनिन वाला जो एमिनो एसिड है, क्योंकि इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर कोडोन है ना UAC के रूप में प्रेजेंट है, जो मिथायोनिन को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसके ऊपर F मिथायोनिन वाला एमिनो एसिड जो है वो अटैचमेंट हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ये चार्ज एमिनो ट्रांसफर आरएनए हो गया। अब इस ट्रांसफर आरएनए की जो एंजाइम साइट होगी, इस एंजाइम साइट के ऊपर एक इनिशिएशन फैक्टर का अटैचमेंट होगा। दैट इनिशिएशन फैक्टर इज IF2 विथ किसके साथ में होगा, विथ ए एनर्जी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ GTP। ATP नहीं है, GTP के फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इनिशिएशन फैक्टर 2 है ना, इसका क्या फंक्शन हुआ, इसका फंक्शन हुआ कैरी, इसका फंक्शन हुआ कैरी चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए टू, कहाँ ले जाना है इसको कहाँ ले जाना है, इसको अपने इनिशिएशन कोडोन पर ले जाने का है, टू इनिशिएशन कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर पर ले जाना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर आ गया, तो ये इस तरह से रह गया, देखो ये F मिथायोनिन, ये इसका IF2 जो इनिशिएशन फैक्टर है IF2, और इसके साथ में ये GTP का मॉलिक्यूल। जैसे ही यहाँ पर ये आएगा, अब क्या करना है, इस UAC को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, किसके साथ में, इनिशिएशन कोडोन AUG के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे थोड़ी बनेगा, एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, GTP प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, GTP को हाइड्रोलाइज होना पड़ेगा, तो ये GTP हाइड्रोलाइज होता है, GTP हाइड्रोलाइज होता है। हाइड्रोलाइज होकर के क्या देता है, एक तो GDP देगा और एक क्या देगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी पायरोफास्फेट को रिलीज करेगा। जैसे ही ये GDP में कन्वर्ट होगा, एनर्जी इसको मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के साथ ही जितने भी इनिशिएशन फैक्टर थे, F1, IF2 और GDP,
वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। साथ में क्या होगा, साथ में 50S सब यूनिट जो राइबोसोम की साइटोप्लाज्म में पड़ी हैं, जिसके ऊपर 3 साइट हैं, दैट इज ए साइट, एंट्री साइट, पेप्टाइडल साइट एंड फाइनली एक्सिट साइट प्रेजेंट है, वो अटैचमेंट के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके साथ में देखो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है आपके 30S राइबोसोमल यूनिट प्रेजेंट है, इनिशिएशन फैक्टर 1 प्रेजेंट है, इनिशिएशन फैक्टर 2 प्रेजेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, GTP, और क्या प्रेजेंट है, F मिथायोनिन tRNA चार्ज मॉलिक्यूल, ये भी प्रेजेंट है। ये जो सब मिल करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसको अपन 30X इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इस 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बनने के साथ ही 50S सब यूनिट जो है वो आकर के इसके ऊपर बैठ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, और अब ये टोटल एक कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो दैट कंप्लीट राइबोसोम फॉर्मेशन इज नोन एज 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसको अपन क्या कहेंगे, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो अपने पास में अब फॉर्म हो गया है 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर इसकी जो साइट है दैट इज ए साइट, ये वाली साइट है दैट इज पी साइट, और ये वाली साइट जो है दैट इज ई साइट। सबसे पहला जो ट्रांसफर आरएनए है यानी F मिथायोनिन वाला यानी एन फॉर्मिल मिथायोनिन ट्रांसफर आरएनए है, वो ऑलवेज पी साइट के ऊपर अटैचमेंट होगा। बाकी जितने भी चार्ज ट्रांसफर आरएनए आएंगे वो सारे एंट्री साइट के ऊपर ही एंटर करेंगे, यानी ए साइट पर ही अटैचमेंट करेंगे, बाकी कहीं पर अटैचमेंट नहीं करेंगे। तो इनिशिएशन के स्टार्ट जो है इनिशिएशन का वो अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है विथ फॉर्मेशन ऑफ 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है। तो आज अपन ने ट्रांसलेशन प्रोसेस का पहला स्टेप कवर किया है, उसके अंतर्गत अपन ने ट्रांसलेशन के प्रोसेस के इनिशिएशन के बारे में पढ़ा है, और ये इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो 70S राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बनने के साथ ही यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे इलोंगेशन इन पॉलीपेप्टाइड चेन और टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन।